सब कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत बातूनी होगी। मुझे लगता है सही कहते हैं, क्योंकि वो बात इतना ज़्यादा करती है। अब भाई जैसी माँ वैसी बेटी तो होगी ही ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज मिनी व्लॉग। सो सर्विका सुबह में उठने के बाद से ही बोलना चालू कर देती है, चाहे वो उसकी भाषा कोई समझे चाहे नहीं समझे। अभी देखिए कैसे एक्सप्रेशन कर रही है। इस फ़ोन में कोई फ़ोन नहीं आया है, बस उसको पता है कि फ़ोन से बात किया जाता है, और वो भी क्या है ना, चल चल के बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे इसके वीडियो में देखा ही होगा। सो सुबह सुबह सर्विका ऐसा कुछ कर रही हैं। उसके बाद मैंने इनको ऑलरेडी नाश्ता वास्ता करा दिया था, और बस अभी नहाने की तैयारी हो रही थी। उस टाइम पे इन्होंने इस टाइप से कुछ किया है। देखिए कैसे बात करी है, बहुत बात करती है भाई, बहुत बात करती है। बस हम लोग को समझना पड़ता है। और आज हम लोगों को जाना था एक जगह खाने पे। अभी जैसे शादियों का सीज़न आने वाला है ना, हम लोगों को लग रहा है इससे, क्योंकि खाने का सीज़न आने वाला है। अभी आज जो हम लोग को जाना है वो जाना है बाबा के क्लब में। वहाँ से बुलाहटा आया है कि चल आना है खाने पे। तो बस मैं ये वाला सिंपल वाला सूट पहन के रेडी हो गई हूँ। अपनी बेटी को फ्रॉक पहना के रेडी कर दिया है, और हस्बैंड मेरे रेडी हो गए हैं, और हम तीनों लोग निकल गए हैं बाबा के क्लब में जाने के लिए। वहाँ पे बाबा जो है वो सेक्रेटरी हैं, तो वो कुछ फंक्शन हुआ है जिस वजह से हम लोग को भी खाने पे बुलाया गया है। सो बस देखिए हम लोग की खुशी देख रहे हैं। खाने के लिए हम हमेशा ही रेडी रहते हैं, चलो जहाँ भी जा रहा है चलो खा के आते हैं। सो बस वही मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं लंच पे। नेक्स्ट लास्ट वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग गए थे बारबेक्यू नेशन में। इतना खाए हैं। अभी हमारा पेट का हालत ठीक भी नहीं था, फिर भी एक बुलाहटा है हम लोग कि चलो। और ये ऐसा कुछ मैंने मेकअप किया था, सटल मेकअप हमने किया है। अच्छी तो लगी रही होंगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद हम लोग पहुँच गए दादू के क्लब में। सर्विका को तो कुछ खाना है नहीं, इसको हम ऑलरेडी खाना पीना खिला के लेके आए थे, सिर्फ वहाँ पे पापड़ खाई हैं। और ये है पूरा दादू का क्लब इसके। और यहाँ पे ही आज बहुत सारे लोग आए थे, सिर्फ कम लोग नहीं, बहुत सारे लोग आए थे। सो दादू को दे दिया है इसको, सर्विका दादू के पास है, और हम दोनों बैठ गए हैं खाने पे। और इतने सारे लोग आए थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत सभी सारे लोग आसपास के ही हैं, जो कमेटी के जो मेंबर हैं उनके फैमिली के लोग हैं, तो इसी टाइप से सभी लोगों को बुलाया गया था। और खाना इतना बढ़िया था ना कि मैं क्या बताऊँ। चावल, दाल, मछली, आलू फूल गोभी का सब्जी था, उसके बाद पापड़, मिठाई, चटनी, और उसके बाद दही, उसके बाद पनीर की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ खाया। सिर्फ और सिर्फ मछली नहीं खाई, क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा था। सो बस वापस हम लोग घर आए। घर आ करके देखे ना, मेरी बेटी पापड़ का जो डब्बा होता है उसमें से पापड़ ऐसे निकाल के खा रही है, बताइए। चलिए उसके बाद हम लोगों ने अपना कपड़ा वपड़ा चेंज किया और मस्त सोए हैं, क्योंकि खाना इतना बढ़िया खा लिए थे ना, और एकदम इतना अच्छा खाना बना था ना, एकदम दिल खुश हो गया खा करके। सर्विका वापस आकर के मैंने उसको थोड़ा सा फिर कुछ खिलाया था, चावल और जो नॉर्मल हम इसको खाना खिलाते वो, और वैसे ही वो पापड़ बैठ के खा रही है। पापड़ ऑलरेडी ख़त्म हो गया। मैंने इसके लिए क्या करती हूँ ना, जो पापड़ रहता है उसको सेक करके रख देते हैं डब्बे में, तो जब भी इसको मन करता है वो खाती है। और जब भी हम इसको खाना खिलाते हैं तो उसके साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा पापड़ दे के खिला देते हैं, तो वो खा भी लेती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और पापड़ जो है वो ज़्यादा कुछ अनहेल्दी है नहीं, और हम नॉर्मली इसको सेक के देते हैं, तो वैसा कुछ हमको दिक्कत नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसको देते हैं और वो खा भी लेती है। सो बस इसके बाद फिर हम लोग का आज प्लान अचानक से बन गया। पहले से कोई प्लान था नहीं, अचानक से बना कि चलो आज माँ काली के पास चलते हैं। तो हम लोग निकले माँ काली के पास जाने के लिए। उनके लिए प्रसाद जैसा हम लोग हर बार लेते हैं, इस बार भी हम लोग प्रसाद लिए, और फिर अपने दोपहिया पे सवार होकर के निकल गए। कपड़ा हमने दूसरा फिर चेंज किया था, वो कपड़ा पहन के नहीं गए थे, और ये वाला ग्रीन वाली जो हमारी सूट होती है वो हम पहन करके मंदिर के लिए निकले। सर्विका भी इतना खुश, माँ काली के पास जाने से ही वो खुश हो जाती है। और पता है जब भी वो गाड़ी पे बैठती है ना, तो जैसे तितली उड़ती है ना, जब उसको एकदम तेज हवा लगता है ना, तो तितली जैसे उड़ती है ना, वो उस तरीके से उड़ती है। और इतना अच्छा लगता है ना मेरे को इसको देख करके कि मैं क्या बताऊँ। वैसे ये अचानक से प्लान बना था, हम लोग बोले कि चलो आज बहुत दिन हो गए माँ काली के पास नहीं गए हैं, तो बस जाते हैं। माँ काली के पास जाने के बाद हम सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, जो हर बार मांगते हैं, इस बार भी वही मांगते हैं कि बस मेरी बेटी का हेल्थ ठीक रखिएगा, उसको कोई कष्ट मत दीजिएगा, दैट्स ऑल। सो इस तरीके से फिर हम लोग गए मंदिर, और वही हम लोग का जो फेवरेट वाला मंदिर है। अच्छा, और एक बात पता है क्या, हम लोग भी सोच रहे हैं ना थोड़ा दक्षिणेश्वर जाने का, क्योंकि मुझे ना बड़ा मन करा है दक्षिणेश्वर जाने का। उसका भी प्लान बना रहे, देखिए हो पाए तो 2-3 दिन के अंदर में हम लोग दक्षिणेश्वर भी जाएंगे। तो वहाँ भी कैसे कैसे पूजा होता है, किस टाइप से मंदिर वगैरह है ना, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सो बस हम लोग अपने पहुँच गए काली माँ के मंदिर में। यहाँ पे आए, यहाँ पे एक चीज़ पता है, आज थोड़ी गलती हो गई। और गलती क्या, हमें लगा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा, बट अभी शायद ठंडे का टाइम है ना, तो यहाँ पे आरती जो है ना वो 7 बजे के अंदर में ही हो जा रहा है। हम लोगों को मालूम था कि 7 साढ़े 7 के बीच में होता है, या फिर 7:30 के बाद ही होता है, लेकिन आज जो है वो मतलब पूजा जो है वो ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन फिर भी पुरोहित थे, तो हम लोग के नाम का पूजा उन्होंने दे दिया।
और अभी ठंडे का टाइम हो गया है ना, तो अभी शायद पूजा जो है वो 7 बजे से हो जाता है। तो हम लोग का आज वाला आरती थोड़ा मिस हो गया, लेकिन ठीक है, पुरोहित थे तो उन्होंने अच्छे से पूजा करा दिया। सर्विका को, यही पुरोहित हम लोग के घर में भी आते हैं, एवरी थर्सडे को ये पुरोहित हम लोग के घर में आते हैं, तो अच्छे से जान पहचान है। उसके बाद सर्विका को देखिए इस तरीके से टीका वगैरह इन्होंने लगाया और बहुत अच्छे से लगवा भी ली। फिर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया उनका, और फिर बस प्रसाद लिया उनको जो दिया था, और दक्षिणा पुरोहित जी को दिया, और बस वहाँ से फिर हम लोग निकले। और निकलने के बाद सर्विका को थोड़ा टहलने का मन था, तो हमने उनको, मतलब उसके पापा ने उसको अच्छे से टहला दिया, और क्या जो बोलते बोलते जाती है ना, पता ही नहीं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद मुझे अचानक से मन किया ना कि मुझे मोमो खाना है। और जहाँ का हम मोमो खाए हैं, वो मोमो तो मतलब क्लास लेवल का मोमो बना था, काफ़ी साल पुराना है, पता है, काफ़ी साल पुराना। सो फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा, ये एक और बात आपको बतानी थी। वैसी रास्ते में ना एक डांस क्लास था, ठीक है, जूम एकेडमी, डांस एकेडमी। तो मुझे तो सर्विका को डांस क्लास में देना ही है, तो हम सोचे कि चलो आज चल के पूछते हैं कि भाई किस एज के बच्चे को लेते हैं। तो बस हम गए यहाँ पे, और पता चला हमें कि भाई ये तो लेते हैं 2.5 साल के बच्चे को, उससे छोटे बच्चे को ये नहीं लेते हैं। तो मतलब सर्विका को भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, घर में ही उसको हम लोग थोड़ा डांस सिखाएंगे अभी। तो बस मोमो खाए, मोमो खा के घर वापस आए, और रात में मेरे को ठेकुआ खाने का मन कर रहा था। मेरा तो अभी खाने पीने का ही सीज़न चल रहा है, लग रहा है, देखिए ना, मस्त बना लिया हम खुद से, भाई सेफ हूँ, सब कुछ आता ही है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। और पता है गिन के ना 10 ही ठेकुआ बना था। तो बस हम लोग 4 आदमी तो है ही, 2-2 करके खाए, और 2 जो एक्स्ट्रा बचा था, एक एक्स्ट्रा सौरभ खा लिया और एक हम खा लिए। सो दैट वाज द होल डे। उसके बाद फिर सर्विका को कपड़ा वगैरह चेंज किया, और वही मुँह वगैरह पोंछ रही है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, बस मुँह पोंछ रही है, सब रात का 11 बजे के आसपास। सो बस ऐसे ही रहा हम लोग का सारा दिन, बहुत ही मज़ा आया। आई होप सो आप लोग को हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा होगा। सर्विका को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, हमेशा ही अच्छे से रहे। सो अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में, और दक्षिणेश्वर जाएंगे तो वो भी ब्लॉग हम आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे। और हम लोग को भी एक शादी में भी जाना है, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।